कल की तारीख में कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन आज की तारीख में मोदी के भक्त की छटपटाहट सीधे तौर पर देखी जा सकती है। राहुल गांधी के फैन ने जैसे ही विघ्नेश सिसर की क्लास लगाई, लंका लगाई, तुरंत ही रोने लगा, चिल्लाने लगा, स्क्रीनशॉट लेने की धमकी देने लगा और यहां तक कहने लगा कि तुम मुझे धमका रहे हो। जबकि राहुल गांधी का वो फैन धमकी तो नहीं दे रहा था, बल्कि कर्नाटक के गृह मंत्री को टैग करते हुए एक छोटी सी मांग रख रहा था, जो मांग आज की तारीख में कांग्रेस का हर वो व्यक्ति रख रहा है जिसे राहुल गांधी की छवि खराब करने वालों पर गुस्सा आता है। आप समझ गए होंगे, मामला ड्यूल सिटीजनशिप वाला ही है, लेकिन उसमें कुछ नई कड़ियां जोड़ने की कोशिश एस विघ्नेश सिसर ने करी थी। एक बार फिर मुंह खोला, और मुंह खोला तो पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन जब क्या क्या बोला तो फिर लंका लगी, क्लास लगी और फिर वो रोने धोने लगा। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी इस मुश्किल दौरे हालात में भी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको एस विघ्नेश सिसर का ये नया आलाप दिखाते हैं, ये रोना धोना दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले तो एक स्क्रीनशॉट है, गौर से देखिए। एक शख्स है, नाम है अजय कुमार खेमका, कर्नाटक के रहने वाले हैं। और जब एस विघ्नेश सिसर ने बदतमीजी की सारी सीमाओं को पार कर दिया, मर्यादाओं को तार तार कर दिया, राहुल गांधी के ऊपर दोहरी नागरिकता के अलावा और भी कुछ सनसनीखेज आरोप लगाने लगा, तो फिर सब्र का बात तो सबका ही टूटना था, टूट गया। अजय कुमार खेमका ने सीधे तौर पर जो जी परमेश्वर राव हैं, कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उनको टैग किया और टैग करते हुए लिखा कि इसका ये केस खत्म होने के बाद ना इसको गिरफ्तार कराइए। अब ये बात जैसे ही एस विघ्नेश सिसर ने पढ़ी, उसे अजय कुमार खेमका जी पे गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो नीचे आपने वो ट्वीट देखा होगा, वो कहने लगा कि धमका दे रहे हो हमें, वो कहने लगा कि आप हमें परेशान कर रहे हो, इस तरीके की बातें, और फिर बहादुरी दिखाने लगा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके तुरंत बाद इसका एक स्क्रीनशॉट और देख लीजिए। फर्क नहीं पड़ता तो ये क्या कर रहे हो भैया? काहे कह रहे हो कि स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जबकि अजय कुमार खेमका ने सीधे तौर पे यहां तक कह दिया कि लेकर के रख लो स्क्रीनशॉट, लेकिन हम कोई भी ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो कहा डंके की चोट पे कहा। राहुल गांधी कहते हैं ना, डरो मत। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के जो भी सपोर्टर हैं, कांग्रेस के जो भी समर्थक हैं, या राहुल गांधी के जो भी समर्थक हैं, वो सीधे तौर पर राहुल के इसी मंत्र से मोहित होते हैं, इसी मंत्र को अपना करके चलते हैं, या फिर कि शायद ताबीज बनाकर अपने गले में लटका करके रखते हैं, डरो मत। तो फिर अजय कुमार खेमका ने भी कहा, हम डरेंगे नहीं, तुम कर लो जो करना है। कंटेम्प्ट का अगर मामला बनाना है मेरे ऊपर तो वो भी बनवा लो, लेकिन हम एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। अब दोस्तों, जरा सा यहां से ये समझिए कि आखिरकार ये विघ्नेश सिसर इतनी छटपटाहट में क्यों है। कल की तारीख यानी कि 28 अप्रैल की तारीख, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक बार फिर सुनवाई है ड्यूल सिटीजनशिप वाले मामले की, उसी मामले की जिसमें जस्टिस सुभाष जी ने खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि ये एस विघ्नेश लगातार सोशल मीडिया पर ऊल जुलूल बातें करने लगा था जब जस्टिस सुभाष साहब ने अपना आदेश पलटा था।
लेकिन कल की तारीख में इसने तमाम मर्यादाओं को तार तार किया, सब कुछ ताक पे रख दिया और यहां तक कहने लगा कि राहुल गांधी की बहुत सारी पत्नियां हैं, राहुल गांधी के पास रेंटल इनकम 2000 करोड़ की आती है, राहुल गांधी आज की तारीख में जो ये दिखाते हैं कि उनके पास कुल संपत्ति 20-22 करोड़ की है और साल में 1 करोड़ कमाते हैं, उनकी उज्बेकिस्तान में, उनकी वियतनाम में, उनकी अमेरिका में, उनकी लंदन में बहुत सारी संपत्ति है, बिलियन डॉलर्स की, अरबों डॉलर की संपत्ति है। अब जब इस तरीके के आरोप आप लगाओगे तो फिर जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया तो आएगी। प्रतिक्रिया का सामना करो, बिना सबूत के आरोप लगा करके भाग जाओगे और उसके बाद सोचोगे कि कोई तुमसे कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, तो फिर यह तो संभव नहीं है। अब कल कोर्ट में पेशी है, जाहिर सी बात है अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड ड्यूल सिटीजनशिप केस का रहा है वो सीधे तौर पर यही बताता है कि यह केस बार बार खारिज होता रहा। यहां तक कि एफआईआर का जो आदेश आया उस आदेश को भी पलट दिया खुद उन्हीं जज साहब ने, क्योंकि उन्हें भी लगा कि नहीं यार एफआईआर की जरूरत तो नहीं है, अभी इतने ठोस सबूत तो नहीं है। अभी अगर ठोस सबूत होते तो एफआईआर का जो आदेश उन्होंने दिया था उसे पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लिहाजा एस विघ्नेश शिशिर को भी पता है कि एक बार फिर वही होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत फिर से चरितार्थ होने जा रही है। लिहाजा अब नए केस की तैयारी में लगा है, नए सिरे से मनगढ़ंत कहानियां बनाने में लगा है और दुनिया को सुना करके राहुल गांधी को बदनाम कर रहा है। इतना ही नहीं कर रहा, सीआरपीएफ कवर मिलने के बाद भी अपनी जान को खतरा बता रहा है, देश की तमाम संस्थाओं को बदनाम कर रहा है और कह रहा है गृह मंत्री जी से बार बार कि मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दीजिए क्योंकि मैं एंटी नेशनल लोगों से लड़ रहा हूं। कितना आसान है ना, किसी को भी उठ करके आज की तारीख में एंटी नेशनल कह देना। हमें भी कह देते हैं लोग, सत्ता से सवाल पूछो तो आप एंटी नेशनल हो, मोदी जी की आलोचना कर दो तो आप एंटी नेशनल हो। क्या मोदी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ही आज हिंदुस्तान है? बीते दिनों सदन में राहुल गांधी ने यही बात तो कही थी अपने भाषण के दौरान कि आप भारत नहीं हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप भारत हैं, लेकिन भारत आप नहीं हैं। भारत दरअसल इस देश की हर व्यक्ति में बसता है, हर नागरिक में बसता है। अब चलते चलते जरा कुछ बातें और समझिए और यह भी समझिए कि आखिरकार एस विघ्नेश शिशिर को यह हिम्मत मिल क्यों रही है। इसके पीछे भी एक बड़ा साधारण सा कारण है। जिस तरीके से अजय कुमार खेमका जैसे लोग एस विघ्नेश शिशिर से ट्विटर पे जाकर भिड़ जाते हैं, कह देते हैं कि भाई जो करना है कर लो, मेरे ऊपर केस करना है कर लो, अवमानना का मुकदमा अगर हो जाए तो मैं वो भी झेल लूंगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वैसे मैं ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। काश यही काम कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे होते तो क्या एस विघ्नेश इस तरीके से बड़बोलापन दिखा रहा होता? आपको याद है अमित शाह एक नेशनल चैनल पर बैठ करके राहुल गांधी का माखौल बनवाते हैं एक व्यक्ति से, ऐसा लगता है सब कुछ स्क्रिप्टेड है। वहां पर भी वो व्यक्ति यही बात कहता है जो कल की तारीख में घिनौने इल्जाम विघ्नेश ने राहुल गांधी के ऊपर लगाए कि उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, और उस नेशनल चैनल पर यह सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा था। वो एंकर हंस रहा था, अमित शाह ठहाके लगा रहे थे और उसके बाद भी उसी एंकर के साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मंच को साझा किया, उसी मंच को साझा किया। लिहाजा सवाल कांग्रेस के उन नेताओं के ऊपर उठता है जो नेता आज की तारीख में निर्विवाद रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी की छवि का बचाव करने के लिए तत्पर नजर नहीं आते। एस विघ्नेश शिशिर के खिलाफ अगर देश के कोने कोने से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिनके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो केस दर्ज कराने लगे तो एस विघ्नेश इस तरीके की हरकतें नहीं कर पाएगा। ये सारे केसेस जो राहुल गांधी पर दर्ज होते हैं, जो दर्द अभी उनका छलका बीते दिनों पश्चिम बंगाल की रैली में कि मैं बेल पर बाहर हूं, दरअसल एस विघ्नेश
उस तरीके से लड़ भी नहीं पाएगा जैसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन कांग्रेस के नेता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोए रहते हैं अपनी कोठरी में। वैसे भी कहा ही जाता है कि कांग्रेस अमीर नेताओं की गरीब पार्टी है। आज की तारीख में जिम्मेदारी उन अमीर नेताओं की है जो संसाधन संपन्न है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो केसेस को लड़ सकते हैं, जो वकीलों की फीस दे सकते हैं। वो एस विघ्नेश शिशिर को देश की तमाम निचली अदालतों में ही घेरे, इसी बात पे घेरे कि कैसे मेरे नेता के खिलाफ इस तरीके की अभद्र मर्यादित भाषा का तुमने प्रयोग किया। इसी बात पर मानहानि का मुकदमा कर दें कि भाई वो कांग्रेस के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस का चेहरा हैं, और उनकी छवि को जब दागदार किया जा रहा है तो मैं कांग्रेस का नेता हूं तो मेरी मानहानि हो रही है। सुल्तानपुर में इसी आधार पर अमित शाह मानहानि मामला चल रहा है ना, तो क्या कांग्रेस के नेता ये नहीं कर सकते? जवाब तो है कि कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी अजय कुमार खेमका जैसे लोगों को सौंप दी गई है कि तुम लड़ो भैया, हमारा क्या। कांग्रेस जहां सत्ता में आएगी वहां मलाई खाएंगे, जब नहीं आएगी सत्ता में तो कांग्रेस वैसे भी एक सरकारी दफ्तर चलाती है ऐसा लगता है, तो वहां पर पदों पर बैठ करके मलाई खाएंगे। जब जब चुनाव आएंगे तब तब भी बंडर बाट करेंगे, और जब सत्ता में आएंगे तो फिर तो खुल करके जो करना है वो करते रहेंगे। राज्यसभा के लिए लॉबिंग करेंगे, विधानसभा के टिकट और लोकसभा के टिकटों के लिए लॉबिंग करेंगे, गणेश परिक्रमाएं करेंगे। कांग्रेस की छवि खराब होती है तो होती रहे, कोई बड़बोला कुछ भी राहुल को बोलता है तो बोलता रहे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा दोस्तों, एक तरफ तो अजय कुमार खेमका जैसे लोगों को देख करके अच्छा लगता है कि चलो कुछ लोग तो हैं जो एस विघ्नेश जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस के इन तमाम बड़े नेताओं को देखता हूं तो फिर दुख होता है। दुख इस बात पे होता है कि राहुल आखिरकार लड़ाई लड़ किसके लिए रहे हैं? इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी टीम में जो लोग शामिल हैं, अगर सत्ता में आते हैं राहुल गांधी तो इसी टीम के लोगों को ही तो आगे बढ़ाएंगे, इसी टीम के लोग तो मलाई खाएंगे। लिहाजा सबसे पहले तो इन्हें अपनी टीम बदलने की जरूरत है। यह बात आज काफी दिनों के बाद एक बार फिर मुझे दोहरानी पड़ रही है कि कांग्रेस का बंटाधार जितना भारतीय जनता पार्टी ने, जितना लोकतंत्र के उन तमाम संस्थाओं ने, जो संस्थाएं दरक गई हैं, उन्होंने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल, कांग्रेस के भीतर बैठे मोदी के एजेंट्स, कांग्रेस के भीतर बैठे तमाम कांग्रेस के गद्दारों ने किया है। और जब तक इन गद्दारों को घर नहीं बिठाया जाएगा और काबिल लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक यह बड़ा आसान है कि राहुल गांधी की छवि को तार तार करो, कांग्रेस को बदनाम करो, फर्जी केसेज करते रहो, केसेज को च्युइंगम की तरह खींचते रहो, सबूत हो या ना हो, गवाह हो या ना हो, राहुल गांधी हाजिर हो, ये देश के कोने कोने की अदालतों में गूंजता रहेगा। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा इन दिनों एक मुश्किल दौरे हालात से गुजर रहा है, हमारी छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।